नमस्कार और ओम शांति। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बी.के. आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 10 साल पहले चले जाते हैं। हमारी लाइफ कैसी थी? कभी कोई एडिक्शन का नाम भी लेता था ना, तब उस वक्त लगता था ड्रग्स का एडिक्शन है, स्मोकिंग का है या शायद ड्रिंकिंग का है। लेकिन आज अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो क्या सोचते हैं? क्या हम एडिक्टेड हैं? वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमें पता चलता है पूरे दुनिया में 210 मिलियन पीपल आर एडिक्टेड टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। बहुत बार हम क्या करते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बार बार चेक करते हैं। क्या वो एडिक्शन है? और अगर एडिक्शन लगती है तो उससे छुटकारा कैसे पाए? इसी पर आज एक प्रश्न लेकर हम आए हैं और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी। तो दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो दीदी, आज हमें एक प्रश्न आया है एक बहन से और उन्होंने बहुत वैलिड प्रश्न पूछा है और एक इंटरेस्टिंग बात रियलाइजेशन भी है उसको कि उन्होंने कहा है कि मैं सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन उसके बिना रह भी तो नहीं सकते हैं। लेकिन वो जितना यूज करते हैं, हमारी आंखें उससे बहुत खराब हो रही है और हमारा शरीर, हमारा मूड भी उससे बहुत अफेक्ट हो रहा है। कि बहुत बार उन्होंने लिखा है कि बहुत बार हम इंस्टाग्राम पर पिक्चर पोस्ट करते हैं और वेट करते हैं कितने लाइक्स आए। व्हाट्सएप पर मैसेज किया, वेट करते हैं किसी ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने लिखा है कि लाइफ हैज बिकम वेरी एबनॉर्मल, सो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ सच एडिक्शंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैलिड क्वेश्चन है दीदी ये एक्चुअली। मैं भी वही सोचता हूँ। मुझे एक किस्सा याद आता है कि मेरे एक फ्रेंड की बहन, शी वॉज एन IT प्रोफेशनल और पूरा दिन काम करती रहती थी। तो जैसे टाइपिंग हर वक्त चल रहा था, तो एक समय ऐसा उसकी लाइफ में आया कि उसको अपनी उंगलियों में इंजेक्शंस लेने पड़े। तो द लाइफ हैज बिकम लाइक दिस एक्चुअली, कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम जो अभी कर रहे हैं उसका रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो दीदी, हम चाहेंगे आप इसका बहुत सुंदर उत्तर देवे ताकि जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी इस एडिक्शन से मुक्त कैसे हो, इसका सॉल्यूशन मिल जाए। जी आशीष भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि उस बहन ने रियलाइज किया है दिस इज एन एडिक्शन। एवरीथिंग कैन वेट, बट योर सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी वेरी अर्जेंट। इफ आई डोंट नो मी, आई वोंट बी एबल to manage myself, my habits, my responsibility, my thoughts. और इसीलिए इस बहन ने ये जो अपने आप को रियलाइज किया कि यस, मैं उससे एडिक्टेड हो चुकी हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस बहन को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ कि अपने आप को रियलाइज किया है। अभी एडिक्शन माना जो कर्म आप बार बार करते हो और उसकी आपको इतनी आदत हो जाती है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हो। बार बार आपका मन वहां जाता है, वो करने का बार बार आपको दिल होता है, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो यू बिकम डिस्टर्ब, यू बिकम अपसेट, एंड दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। और आजकल ऐसे एडिक्शंस कई प्रकार के हैं। जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का उदाहरण दिया। जो सोशल मीडिया कुछ दिन पहले फॉर सम टाइम था, आज वो ऑल द टाइम हो चुका है। आज हमारी लाइफ लिटरली डिजिटल लाइफ हो चुकी है। और इसके जैसे आपने बताया कि इसका इम्पैक्ट क्या हो चुका है, यस, उससे जो निकलने वाली जो रेज है, इस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उससे निकलने वाली रेज को, दे आर सो हार्मफुल टू माय ब्रेन, टू माय बॉडी, एंड ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स माय स्टेटस ऑफ माय माइंड ऑल्सो। और इसी के लिए आज हमें इस बात को भी जानना जरूरी है कि इस एडिक्शन से, इस बंधन से, दिस इज अ काइंड ऑफ बॉन्डेज, और अगर इस बंधन से मुझे अपने आप को छुटकारा दिलाना है, फ्री करना है, तो कैसे करें? क्योंकि एक है बंधन, दूसरा है संबंध।
तो अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को या जो भी है सोशल मीडिया, अगर हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझकर वाइजली यूज करते हैं तो ये संबंध है। लेकिन अगर हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड बंधन, जो हमेशा दुख देता है। तो हम इससे अपने आप को कैसे बचा कर रख सकते हैं कि हमें उसे यूज भी करना है? तो नंबर 1, हम इसे अच्छी तरह से यूज करें, लेकिन अगर वो कभी नहीं है तो मैं आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड, आई एम स्टिल ओके, हम इसकी आदत डालें। आई एम ओके विदाउट इट, आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड, यस आई हैव टू इंस्टिल दिस न्यू हैबिट। दूसरा और एक अच्छी बात है और जो हम कर सकते हैं, और वो ये कि हम सोशल मीडिया पर जब भी कुछ पोस्ट करते हैं तो जैसे आपने कहा हम इंतजार करते हैं लाइक्स कितने आ गए, उसके कमेंट्स क्या आए, और बार बार घड़ी घड़ी चेक करते हैं। अपने आप से पूछें, इसका असर किसके ऊपर होगा? सिर्फ मेरे पर और किसी के ऊपर नहीं। अच्छा, इसका क्या फायदा? ज्यादा कुछ विशेष फायदा नहीं है, तो मैं क्यों उसको घड़ी घड़ी में उसको चेक करने में अपना टाइम वेस्ट करूं? तीसरी बात, हम ये जो सोशल मीडिया यूज करते हैं तो ये सारी चीजें सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा होनी चाहिए क्या? जैसे घर में भी आप देखते हैं देयर आर 4 मेंबर्स, तो एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछेंगे। आप सामने जाकर भी तो पूछ सकते हैं। आप एक दूसरे के कमरे में जाकर पूछ सकते हैं। कम से कम वो हमारा कम्युनिकेशन तो रहेगा, तो हम उसकी भी तो आदत डालें। और एक अच्छी बात, हम कितना समय इसे यूज करें, इसका टाइम टेबल अपने को लगा कर दें। आई हैव टू रूल माई सेल्फ। और अपने आप को टाइम टेबल कैसे? ओके, मॉर्निंग 1 hour, इवनिंग में 1 hour, I will check my social media, that's all. अगर हमने अपने आप को टाइम दिया, तो जैसे बच्चों के लिए टाइम देते हैं ना, ओके चलो आपको शाम को सिर्फ 1 घंटा ग्राउंड पे जाना है, या फिर सुबह में आपको 1 घंटा सिर्फ ये करना है, बाकी यू हैव टू स्टडी। अभी इसी प्रकार से हम अपने आप को डिसिप्लिन लगाए। If really I want to manage my habits, तो मैं अपने आप को ये आदत डालूं, मॉर्निंग में 1 घंटा, इवनिंग में 1 घंटा, that's all. और एक अच्छी बात, हम सप्ताह में 1 दिन सोशल मीडिया का फास्ट रखें। नहीं देखिए आज पोस्ट, नहीं आज कुछ फॉरवर्ड किया, चलो आज कहाँ जा रहे हैं, बाहर फैमिली के साथ जा रहे हैं या कहाँ भी बाहर जा रहे हैं, 3-4 घंटे के लिए जानबूझ के मोबाइल मैंने अपने एक कमरे में रूम में छोड़ दिया, भूल गए, नहीं मैंने आज उसे यूज किया, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट आई कैन एंजॉय। जब हम जहाँ जा रहे हैं, जाते जाते जो कुछ सीन दिखाई देता है हम उसे एंजॉय कर सकते, हम माइंडफुल बन सकते हैं, हमारे अंदर वो एक प्रकार का अवेयरनेस आ सकता है। ऐसा फास्ट करके देखो, मजा आएगा। और यस, रात को तो सोने के पहले वैसे भी आधा घंटा 1 घंटा नो सोशल मीडिया, वाईफाई को बंद कर दो बस, और मॉर्निंग में उठने के आधा घंटे के बाद आप उसे शुरू करो। अगर ये डिसिप्लिन हमने फॉलो किया तो नेचुरली ये जो एडिक्शन लगा है ना, इस एडिक्शन से ये बंधन जो महसूस हो रहा है, बंधन के बजाय संबंध में आकर हम इससे सेटिस्फाई भी होंगे, हम इसका यूज अच्छी तरह से कर पाएंगे, और इसका जो बुरा इम्पैक्ट हमारे माइंड बॉडी पर होता है ज्यादा ओवर यूज करने से, वो भी नहीं होगा।
बहुत सुंदर उत्तर दिया दीदी आपने। ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। मुझे स्पेशली बहुत एक अच्छी चीज़ लगी कि फास्टिंग, कि सोशल मीडिया का फास्टिंग भी रखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी आदतें बदल सकती है। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब करने जाते हैं तब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मन में अभी शक्ति नहीं है। तो दीदी फिर से एक बार मन की शक्ति बढ़ाने के लिए कि हम कुछ मेडिटेशन करें। जरूर। ओम शांति। अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ क्षणों के लिए बाहर की सब बातों से अपने आप को डिटैच करें। साक्षी होके अपने आप को देखें। हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, हमारी जीवन की यात्रा सहज होने के लिए जो भी साधन यूज कर रहे हैं, हमारी यात्रा को सहज करने के लिए लेकिन ये साधन मुझे सिर्फ कंफर्ट देते हैं, आंतरिक खुशी नहीं। मेरी आंतरिक खुशी मुझे तब मिलती है जब मैं रोज कुछ क्षण अपने भीतर जाता हूं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सब साधनों से डिटैच कर अपने आंतरिक विश्व को देखता हूं। और मेरा आंतरिक विश्व जो गुणों से भरपूर है, अब मैं उसे अनुभव कर रहा हूं। मैं आनंद हूं। मैं खुशी हूं। मैं प्रेम हूं। ये सारे गुण मेरे भीतर है, बाहर नहीं। और मैं इनका स्वरूप बनकर कर्म में आता हूं। और हर परिस्थिति में चाहे कोई साधन मेरे पास हो या ना हो,
मैं खुशी का अनुभव करता हूँ। क्योंकि मैं अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, मालिक हूँ। जब चाहिए, जिस समय चाहिए, मैं उस साधन को यूज करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, न्यारा हो जाता हूँ। मेरे अंदर डिटैच होने का ये बहुत अच्छा गुण है। ओम शांति।